जय श्री कृष्ण। भगवान के कुछ भक्त ऐसे हुए हैं जिनका नामों का उल्लेख बहुत ज़्यादा हुआ और कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके नामों के बारे में लोगों को कम पता है। लेकिन यदि हम इस भारतवर्ष में हुए जीवन लिया है और जीवन मिला है हमें, तो हमें इन भक्तों के चरित्र जरूर पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए, उनका रसास्वादन करना चाहिए। और उन्हीं में नाम आता है संत जनाबाई का। जनाबाई जो थी वो एक शूद्र परिवार में जन्म लिया था महाराष्ट्र में। और बचपन में ही जब वो 5 साल की थी उनकी माता की मृत्यु हो गई और वो भगवान विट्ठल को बहुत याद करती थी। भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है विट्ठल, उसे बहुत याद करती थी। तो अपने पिता के साथ जब वो पंढरपुर आई और पंढरपुर आने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि अपने पिता का हाथ छुड़ा करके वो भाग गई क्योंकि वो भगवान से मिलना चाहती थी। और कुछ लोग कहते हैं कि उनके पिता का देहांत हो गया उसी स्थान पर और वो अकेली रह गई। जब वो अकेली हो गई अपने पिता से भी, तो उसके बाद उसके मन में भगवान के लिए बहुत पीड़ा थी कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, भगवान को मिलना है। तो एक बार जब वो मंदिर में भी उनको भगवान के दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, तो फिर जो चंद्रभागा नदी के किनारे वो बैठी हुई थी और वहाँ पर वो अपने आप से ही बातें कर रही थी। तो नामदेव के पिता रामादास जी जो थे, उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक बच्ची जो है वो विलाप कर रही है भगवान के लिए, तो वो उन्हें अपने घर ले आई और नामदेव के पास वो रहने लगी और वहीं उनकी सेवा करने लगी। और कहा गया कि ये बच्चा यहीं रहेगा और यहीं पर सेवा करेगा, और वहीं उनका पालन पोषण हुआ और वहीं वो बड़ी हुई और वो नामदेव को गुरु मानने लगी। नामदेव भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति करते थे और जब भक्ति करते थे तो भक्ति में वहाँ कीर्तन होता था और कीर्तन में वो इतना डूब जाते थे, सभी लोग इतना डूब जाते थे। ये सब जनाबाई देखती थी और जनाबाई के हृदय में ये भगवान के लिए जो प्रणय पीड़ा थी वो बहुत बढ़ती चली जा रही थी। मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो कहते हैं कई बार कई लोगों को जब वो विट्ठल भगवान का कीर्तन करते थे तो वहाँ पर उनको दर्शन भी होते थे और जनाबाई को भी दर्शन होते थे, ऐसा भी कहा जाता है। जनाबाई भगवान के लिए जब भगवान को बुलाती थी तो फिर कई बार लोग कहते हैं कि भगवान विट्ठल वहाँ स्वयं आते थे। ऐसा भी सुनने में आता है कि भगवान विट्ठल, क्योंकि जनाबाई को काम बहुत करना होता था, पूरे घर का काम करना होता था, भोजन भी बनाना होता था, सब तरह के काम करने होते, सफाई भी करनी होती थी, कपड़े भी धोने होते थे। तो एक बार वो चंद्रभागा नदी पर कपड़े धोने गई तो उनसे कपड़े धुल नहीं रहे थे, वो थक जा रही थी। और दूसरी बात, थकने के साथ साथ उनको भाव होते थे भगवान के और वो भाव में इतना डूब जाती थी वो काम नहीं कर पाती थी। तो ऐसे में एक वृद्धा स्त्री आई। कहा जाता है कि भगवान विट्ठल स्वयं एक वृद्धा स्त्री के रूप में आए, उसके कपड़े सारे धो दिए। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान ने आकर के उनके लिए झाड़ू लगाया, उनके आंगन का झाड़ू लगाते थे, क्योंकि वो भाव में डूब जाती थी तो काम कौन करे, और काम नहीं होगा तो जनाबाई से पूछा जाएगा कि काम क्यों नहीं हुआ। और भगवान विट्ठल उनके पास स्वयं आते थे। जब वो चक्की पीसते पीसते थकती थी तो भगवान उसके लिए चक्की पीसते थे। भगवान वहीं आकर के उनके पास भोजन करते थे। कहते हैं कि पंढरपुर में मंदिर में भगवान भोजन ना करके जनाबाई के पास आकर के भोजन करते थे और जनाबाई उनको भोजन स्वयं कराती थी। और जनाबाई जब उनको भोजन कराती थी तो बहुत भाव में डूब जाती थी। ऐसा प्रकरण भी आता है कि रुक्मणी देवी वो भी वहाँ पर आई। उन्होंने जब देखा कि भगवान को इस तरह से भोजन कराया जा रहा है और अपने हाथ से भोजन करा रही है और भाव में डूब गई है, तो कहते हैं कि भगवान भी और जनाबाई भी और रुक्मणी भी तीनों भाव में डूब जाते थे। ऐसा ही जनाबाई के साथ जीवन उनका चलता रहा, भगवान के साथ वो जुड़ती रही। फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब कबीर दास जी को पता लगा नामदेव जी के बारे में और जनाबाई के बारे में, तो एक बार वो आए। क्योंकि जनाबाई नामदेव के घर का सारा काम करती थी तो फिर वहाँ पर वो उपले भी लगाती थी बाहर, तो उपले लगाए। तो उपले लगाने के बाद ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा संयोग बना कि पड़ोसन ने भी उपले लगाए, उन्होंने भी उपले लगाए और दोनों के उपले आपस में मिल गए। तो फिर दोनों में लड़ाई होने लगी। तो जब कबीर दास जी आए तो देखा बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो रही थी। तो कबीर दास जी को लगा ये संत है, ये कैसे संत हैं, लेकिन वो अपने गुरु के लिए काम कर रही थी। तो फिर कबीर दास जी को
के सामने वो बात आई तो फिर जो पड़ोसन थी वो कहती ये उपले मेरे हैं, जनाबाई कहती थी ये उपले मेरे हैं। हुआ ये कि जनाबाई ने कहा आप मेरे उपलों से सुनिए, उसमें विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आती है। तो कबीरदास जी ने जब उनके उपलों को कान पे लगाया तो उसमें सच में विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आती थी। विट्ठल का नाम तो कबीरदास जी भी उनकी भक्ति के सामने नतमस्तक हुए। फिर ऐसा कहा जाता है कि एक बार पंढरपुर में भगवान विट्ठल भगवान के जो आभूषण थे वो कहीं गायब हो गए। जब गायब हुए तो सब ने कहा कि भगवान तो जनाबाई के घर जाते हैं और जनाबाई के पास ही होंगे। और तलाशी ली गई और उस समय संयोग की बात थी कि जनाबाई के घर में वो आभूषण मिले, क्योंकि भगवान उसी समय वहाँ से भागे, क्योंकि वहाँ भगवान को पता था कि मंदिर के द्वार खुलने वाले हैं, क्योंकि भगवान आधी रात को उनके पास आते थे। और ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है कि आभूषण वहाँ मिले। तो फिर कहा गया कि अब जनाबाई को सूली चढ़ाई जाएगी। राजा ने कहा सूली चढ़ाई जाएगी, लेकिन जब जनाबाई को सूली पे चढ़ाते थे तो उसी समय सूली जो थी वो पिघल जाती थी, एक बार, दो बार, तीन बार। तो सभी सिपाहियों ने, राजा ने, सब ने उनके चरणों में नतमस्तक हुए कि जनाबाई को सूली नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो भगवान की परम भक्ता है। ऐसी ही भारत भूमि है जहाँ पर अलग अलग स्थानों पर भगवान के परम भक्त पैदा हुए हैं। जय श्री कृष्ण।